हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा व्लॉग है ना, छुट्टी वाले दिन का है। तो यहाँ मैं सुबह बना रही हूँ पोहा। और नॉर्मली जैसे मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ तो टमाटर या ऐसे प्याज वगैरह ऐड नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ एक आलू फ्राई करके उसमें डालती हूँ पोहे में। बट क्योंकि अभी हमारे लिए बन रहा है तो मैं उस हिसाब से इसको बना रही हूँ। और बस अरू नहीं खाती है, बाकी हम तीनों तो इसको खा लेते हैं। तो यहाँ मैं जो भी रेसिपी शेयर करती हूँ, मैं अपने जैसे जो मेरा तरीका है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बाकी सभी के तरीके ना थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मसाले वही होते हैं और थोड़ा सा तरीका चेंज हो जाता है बस बनाने का। तो यहाँ जब मैं पोहा लेती हूँ तो थोड़े से मसाले ना उसमें ऐड कर लेती हूँ। आधा मसाला इसमें और आधा मसाला जो मैं कढ़ाई में बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने जीरा पाउडर डाल रही हूँ और बाकी नमक, मिर्च और हल्दी डाल देती हूँ और थोड़ी-सी चीनी ऐड कर देती हूँ। तो बस इसको मिक्स करके रखूँगी। इसको मैंने वॉश कर लिया था तो ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो गया। देन उसके बाद मैंने तेल डाला है, इसमें मस्टर्ड सीड्स डाल देती हूँ, सरसों के दाने और करी लीव्स के बगैर तो ये बिल्कुल अधूरा ही है। टेस्ट इससे काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ बस मैं थोड़ा-सा ये मसाला भूनूँगी और इसमें काफ़ी सारा जो है मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने उसके अंदर डाले हैं। तो बस मैं जो बनाती हूँ इसके साथ-साथ ना इसमें कुछ-कुछ वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं पोहे में। जैसे हम लोग राइस वग़ैरह बनाते हैं तो राइस में थोड़ा-सा टाइम लगता है, हमें उसे कुकर वग़ैरह में बनाना पड़ता है। बट जो पोहा होता है वो बहुत जल्दी बनता है, इंस्टेंट बनता है और ये नाश्ते के लिए ना काफ़ी अच्छा है। मतलब आप नाश्ते में बना सकते हैं, क्विकली बनता है। तो बस यहाँ पे मैं मसाला भून लूँगी और ज़रूरी नहीं है टमाटर इसी तरीके से डालने हैं। नॉर्मली जैसे मैं प्याज भून लेती हूँ और टमाटर कई बारी है ना मैं ऊपर से ऐड कर देती हूँ। वो ऊपर से ऐड करने का मेरी मम्मी की जो है रेसिपी है, मतलब वो अक्सर टमाटर कुछ ऐसे ही डालती थी, बहुत ज़्यादा पकाती नहीं थी। तो अभी तो ख़ैर पोहा वग़ैरह सिर्फ़ मैं ही बनाती हूँ, मेरे घर में तो बहुत कम बनता है। तो मैं इसमें ना कच्ची मूँगफलियाँ भी डालती हूँ, बट मेरे हस्बैंड है ना उसे नहीं खाते हैं, वो साइड कर देते हैं। तो फिर है ना मैं इसमें ऐड ही नहीं करती हूँ। तो बस ऐसे ही बनाती हूँ। कच्ची मूँगफलियाँ मुझे बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी लगती है। बट अगर इस तरीके से नहीं खाना है तो नमकीन में भी है ना मूँगफली होती है। तो नमकीन में कोई भी नमकीन होती है उसको ऐड ज़रूर करती हूँ। बिना नमकीन के है ना ये थोड़ा-सा अधूरा लगता है। थोड़ा-सा क्रंचीनेस आता है इसमें पोहे में, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। और बनने के बाद ना इसको गैस ऑफ करके थोड़ी देर ढक के रख देना चाहिए, तो और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। तो यहाँ मैं ऊपर से नमकीन ऐड कर दूँगी और देन हमारा ये आज का नाश्ता रेडी है। और साथ के साथ मैं ना आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप घर के हर एक कोने को कैसे ऑर्गेनाइज़ और क्लीन रख सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि हमारे घर की ये चीज़ ख़राब हो गई है या वो गंदा पड़ा हुआ है तो कैसे करें। देखिए मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं और मुझे भी हर काम ना मैनेज करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे हर काम खुद कर लेते हैं, वो भी नॉर्मली और भी बच्चों की जैसे ही हैं, वो बिखेरते हैं बट क्लीन नहीं करते हैं या अपनी चीज़ों को खुद नहीं रखते हैं उठाकर, जब तक मैं उनको ना बोलूँ या मैं ना डाँटूँ तो। तो यहाँ मेरा सुबह का काम चल रहा है और आज मैं करने वाली हूँ ये है ना सिंक के नीचे का जो एरिया रहता है, एक्चुअली ये है ना धीरे-धीरे गंदा हो जाता है। और जैसे मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ मेरे लोहे की जो है फ्रेम लगा हुआ है, तो उसकी वजह से भी गंदा होता है। तो यहाँ मैंने कुछ कंटेनर्स मँगाए थे, मेरी किचन में है ना थोड़ा-सा स्पेस मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने ये कुछ इस शेप में मँगाए हैं कि ये एक-दूसरे के ऊपर भी आ जाएँगे। और कुछ मेरे पुराने कंटेनर्स ख़राब हो रहे थे तो उनको मैं हटाऊँगी, कुछ अलग तरीके से यूज़ कर लूँगी। तो ये है मेरा सारा सामान, मैं इसके नीचे रखती हूँ, लेकिन टाइम टू टाइम इसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है।
कई बारी है ना ऐसा होता है कि हमें सारी या पूरी किचन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, जब काम बहुत ज़्यादा होता है और हमारे पास हमेशा ही काम बहुत ज़्यादा ही होता है। ऐसा कोई दिन शायद ही हो जब हम फ्री हों, तो सारी किचन मैं कभी लेती भी नहीं हूँ, बस एक पार्ट ले लेती हूँ। जैसे कि ये मुझे अभी ये ना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और साथ के साथ है ना आस-पास की चीज़ों में है ना कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। पानी मैं इधर नहीं ज़्यादा डालती हूँ इस वाली साइड पे, या मैं पूरा किचन बोलूँ कि मैं वॉश कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं हो पाता। उसको फिर वो बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो वन बाय वन एक ट्रॉली कर लेती हूँ। जैसे मुझे अभी टाइम मिला तो यहाँ नीचे क्या है, बहुत ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है, धूल-मिट्टी है या ये लोहे की जो फ्रेम है उसका डस्ट नीचे गिरता रहता है, और कुछ मेरा जो स्लैब है कोने से पानी रिसता है तो वो भी नीचे आता है, तो उसकी भी गंदगी रहती है। तो बस मैंने सिर्फ़ यही 2 नीचे के कैबिनेट्स ले लिए और ये आराम से मैंने इसको दोबारा से ऑर्गनाइज़ कर दिया, क्लीन कर दिया, तो ये देखिए यहाँ मेरा ये छोटा-सा काम ख़त्म हो गया। देन उसके बाद जैसे हम लोग आलू प्याज की टोकरी रखते हैं, उसको दोबारा उसमें आलू प्याज डालते हैं, तो हम लोग कई बारी क्या करते हैं ऊपर से ही भी डाल देते हैं और वो धीरे-धीरे ना गंदा हो जाता है। तो मैं ना हमेशा क्या करती हूँ, जब भी मैं आलू प्याज रखती हूँ ना तो उसको पहले पूरा क्लीन कर लेती हूँ। तभी मैं उसमें दोबारा भरती हूँ, और क्या होता है ना जब हम लोग ऐसे क्लीन करते हैं तो एक नया तरीका हम लोगों के दिमाग में आ जाता है। जैसे मेरे पास 2 कपड़े के थैले थे, तो मैंने उसके अंदर एक ही साइड पे एक ही पे आ गया था रैक पर दोनों ही चीज़ें। तो आलू प्याज़ देखिए एक साथ में इकट्ठे आ गए और बहुत सही तरीके से क्लीन लगता है, बिल्कुल ऐसा गंदा नहीं लगता है। इसको बहुत ज़्यादा हेडेक भी नहीं लगता है कि अब इसको साफ़ करना है कि गंदा हो रहा है आलू प्याज़ की टोकरी। तो यहाँ जो परात या कोई भी बर्तन होता है जो डेली में यूज़ नहीं होता, तो मैं उसको एज़ इट इज़ ऐसे ही जब क्लीन करती हूँ तो वॉश करके रख देती हूँ, क्योंकि उनका यूज़ नहीं है तो वो धूल-मिट्टी भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ मेरे जो कंटेनर हैं इनको वॉश करके रख रही हूँ, क्योंकि इनको धोने के बाद ना धूप लगानी है मुझे, एकदम से इसको ड्राई करना है, और देन उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं जो है अपने पूरे कंटेनर्स को चेंज कर दूँगी, और मुझे काम करने में थोड़ा-सा टाइम हो गया था, और करते-करते मुझे पूरा है ना शाम हो गई थी अपने काम में लगते हुए। क्योंकि यहाँ देखिए मुझे बच्चों को है ना साथ में यहाँ पे हमारा है ना लंच हो गया था, तो उसके बाद है ना मैं इनको मीठी कुछ खीर थी वो खिला रही हूँ। तो इनको साथ में मतलब मेरे पास सिर्फ़ एक ही कटोरी में था और दोनों में झगड़े ना हो जाए, तो इसलिए मैं बीच में बैठ के इन दोनों को खिला रही थी। देन उसके बाद बारी आ जाती है मेरे कपड़ों की, तो यहाँ तेज़ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप होती है और इधर ना कपड़े ड्राई करने आने होते हैं दोपहर में, तो बहुत ज़्यादा है ना गर्मी फ़ील होती है। तो बिल्कुल वैसे ही हो जाते हैं जैसे हम लोग सुबह उठे थे, नहाए-धोए नहीं हैं, ऐसा कुछ हो जाता है। बट क्या करें, ये भी काम बहुत ज़रूरी है, तो मैं इस टाइम पे ना तेज़ धूप में ही इसे डाल देती हूँ कपड़ों को, जिससे कि शाम तक है ना ये सारे कपड़े जो है फ़ोल्ड करने के लिए रेडी हो जाएँ। तो देखिए यहीं पे मैंने ये टोकरी रख दी है, जिससे कि मेरे सारे जो हैं डब्बे सूख जाएँ। तो ये कुछ है ना दोपहर का टाइम है, तो मैंने देखिए इस रैक को भी दोबारा से ऑर्गनाइज़ कर दिया। सामान जैसे-जैसे आता है ना तो वो इकट्ठा हो जाता है, तो जब मैं क्लीन करती हूँ तो फिर उसको दोबारा से ऐसे कर देती हूँ कि एक आइडिया आता रहता है कि चलो ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे कर देते हैं, कुछ सामान ख़त्म हो जाता है तो उससे भी जगह बन जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्गनाइज़ हो गया, और देखिए फिर देन उसके बाद मेरे बच्चों की एक अलग से डिमांड, यहाँ है ना इन्होंने अपना ग्लूकोज़ का पानी बोला बनाने के लिए, तो फिर मैं उसमें लग गई थी, और यहाँ मतलब बच्चों के साथ आप ये सोचें कि आपका काम क्विकली हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी मॉम्स का यही हाल है, मेरा भी वही है कि मैं जो काम ले लेती हूँ वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी टाइम एंड हो जाएगा। मुझे शाम तक हो गई थी, इवन जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, मुझे रात हो गई थी सुबह से अपना जो काम मैंने लिया था। बीच में वही होता है कि फिर खाना-पीना बनाना है इन लोगों को,
खिलाना करना है, तो उन सब में सारा टाइम निकल जाता है। तो यहाँ मैंने इनको ये सब बना के दिया और देन उसके बाद धीरे-धीरे मुझे रात ही होती जा रही थी। ये मेरे सारे कंटेनर सूख गए थे और मैं इसमें फ़िल करने वाली थी, लेकिन हुआ ये कि जो मेरे नेबर हैं वो आ गई थी, तो मैं उनके साथ है ना थोड़ी देर बैठी रही, उनसे बात करने लगी और फिर यहाँ मेरा काम छूट गया। तो फिर मैं शाम की तैयारी में लग गई थी और कंटेनर्स देखिए अभी एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। फिर मैंने इस काम को छोड़ के फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा सिर्फ़ खाना होता है। देन जो दूसरे काम है ना वो तो साइड बाय साइड है, उसको आप छोड़ सकते हैं कल के लिए, परसों के लिए, या आप कह लीजिए जब आपके पास टाइम होगा तब करेंगे। बट खाने का जो टाइम आता है ना वो उसी वक़्त करना पड़ता है, आपके ढेर सारे काम छोड़कर भी। तो बस वो सब छोड़ने के बाद मैंने अपना जो है खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी स्पेशल दाल तड़का, और मतलब ऑब्वियस है कि सब लोग इसी तरीके से करते हैं। या मैं उड़द की दाल बनाने वाली हूँ। तो मेरे पास करी लीव्स है और जब तक ये रहती हैं ये हर चीज़ में जाती हैं, हर सब्जी में, दाल में, सब में ऐड करती हूँ मैं करी लीव्स। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैंने छोटी-छोटी जो है प्याज कट कर ली हैं, टमाटर डालूँगी और यहाँ दाल मैंने पहले ही बॉयल करने रख दिया था। तो बस देखिए अभी मैं इसमें तड़का लगा रही हूँ। और दाल जैसे कई बार ऐसा भी होता है कि जब मुझे बहुत ज़्यादा क्विकली चीज़ करनी है तो मैं कुकर में ही सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, टमाटर, प्याज वग़ैरह। कभी होगा तो वो भी रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी टेस्ट अच्छा आता है। लेकिन दोनों के टेस्ट में थोड़ा-सा फ़र्क ज़रूर लगता है, टेस्ट में चेंज आ जाता है, वो बॉयल लगता है, ये फ्राई लगता है। कभी ट्राई करके देखना, दोनों ही में ही डिफ़रेंट लगेगा। तो बस यहाँ पे मेरा आटा वग़ैरह सब कुछ हो चुका है, बस दाल में तड़का लगाना बाकी है और यहाँ अपना मैं थोड़े से राइस रख दूँगी। और अभी फ़िलहाल हमारा बड़ा राइस राइस चल रहा है। दाल बनी थी तो फिर मेरे हस्बैंड को इसके साथ ना राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ अभी मैं जो दिमाग में चल रहा था वो था कि मैं अपने कैबिनेट्स को फटाफट से जो है ये सारे कंटेनर्स लगा दूँ। बट वो मैंने किया ज़रूर, बट मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर एक वीडियो शेयर नहीं कर पाऊँगी, बट मैं आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने उसको किस तरीके से अपने कैबिनेट्स में लगाया है। तो यहाँ मेरा फ्राई जो मैंने किया था मसाला रेडी हो गया, उसमें दाल डाल दी थी और थोड़ा-सा जो पानी है बॉयल करके डाला था। तो यहाँ हमारा एक छोटा-सा डिनर रेडी है, दाल, चावल, रोटी और सैलेड। और ये सबसे बेस्ट है डिनर टाइम कि आप दाल-चावल बना लीजिए और देख के ही है ना बस भूख लग जाती है अक्सर इस तरीके से। जिन लोगों को राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल राइस, राजमा चावल, छोले चावल, मतलब देख के ही उन लोगों को भूख लग जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं रोटियाँ वग़ैरह सेंक लूँगी और देन उसके बाद मैं जब किचन का सारा काम हो जाएगा ना, देन उसके बाद मैं अपना जो छोड़ा हुआ काम है उसको कंप्लीट करूँगी, क्योंकि नेक्स्ट डे था मेरे बच्चों का स्कूल। और मैं अभी सारे डब्बे ऐसे छोड़ती तो फिर है ना वो एज़ इट इज़ रह जाने थे। तो ये देखिए हमारा एक डिनर और देन उसके बाद यहाँ पे अभी रोटी सेक रही है। मैंने दाल मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। इसमें थोड़ा-सा घी या बटर ऐड कर दीजिए, एनहांस हो जाते हैं इसका टेस्ट। और ये मेरे खिले हुए चावल मैं इसी में ही बनाती हूँ। बहुत कम ऐसा चांस होता है कि मैं कुकर में ही बनाऊँ, बट इस बार मैंने कुकर में नहीं बनाए हैं। और देन उसके बाद अब मैं आप लोग को दिखा रही हूँ मेरा किचन। तो इसे भी मैंने एक नए तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। ये कुछ डब्बों में मेरा सामान था तो मैंने इन्हें हटाया नहीं, वो डब्बे एक्चुअली मुझे कम पड़ गए, तो नेक्स्ट मैं और मँगाऊँगी, देखते हैं कब करते हैं। तो बस यहीं तक था मेरा ये ब्लॉग, यहीं पे मैं एंड करती हूँ। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना और यूज़फुल लगे तो शेयर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना तो प्लीज़ बिल्कुल मत भूलना। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तो मिलते हैं। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।